পাকিস্তান মানবতার ক্যান্সার বললেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। ত্রিপুরা মোহনপুর মহকুমার বড়কাঠাল স্থিত শান্তিকালী সেবাশ্রম পরিচালিত সিদ্ধেশ্বরী কালীমায়ের মন্দিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। অনুষ্ঠানে অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা, ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা লোকসভার সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব, রাজ্যসভার সাংসদ তথা ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, ত্রিপুরা মথা দলের সুপ্রিমো প্রদ্যুৎ কিশোর মাণিক্য দেব বর্মন, শান্তিকালী আশ্রমের মহারাজ পদ্মশ্রীপ্রাপ্ত চিত্ত মহারাজ সহ অন্যান্যরা। বক্তব্য রাখতে গিয়ে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বললেন, পাকিস্তান মানবতার ক্যান্সার। বিশ্বের শক্তিশালী দেশগুলিকে একসাথে মিলে সব সময় থাকতেই এই ক্যান্সারের চিকিৎসা করতে হবে। তিনি আরও বললেন, ত্রিপুরায় বর্তমানে শান্তি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ রয়েছে। 7 বছর আগে ত্রিপুরায় তা ছিল না। ত্রিপুরায় ডাবল ইঞ্জিন সরকার ডাবল স্পিডে বিকাশ করছে, একইভাবে ধর্মীয় সমৃদ্ধি করছে। ধর্মকে রক্ষা করলেই ধর্ম আমাদেরকে রক্ষা করবে। অন্যদিকে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা বললেন, 35 বছর ত্রিপুরাতে নাস্তিকের রাজত্ব ছিল। বর্তমানে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে গোটা ভারতবর্ষে একটা আস্তিক পরিবেশ তৈরি হয়েছে। মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মায়ের মন্দির, কসবা কালী মায়ের মন্দির, চতুর্দশ দেবতা মন্দিরের মতোই ত্রিপুরায় পর্যটনের ক্ষেত্রে এই সিদ্ধেশ্বরী কালী মায়ের মন্দির একটি পরিচয় হিসেবে গড়ে উঠবে। মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা সকল নাগরিকদের ভগবানের প্রতি আস্থা এবং বিশ্বাস রাখতে আহ্বান জানালেন। ত্রিপুরা থেকে সরাসরি বিক্রম কর্মকারের রিপোর্ট, ক্রাইম প্রেস বেঙ্গল নিউজ। हम त्रिपुरा के अंदर एक लोकप्रिय सरकार के सानिध्य में जो डबल इंजन की सरकार है, डबल स्पीड के साथ विकास और त्रिपुरा के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रही है, तो दूसरी ओर हम सबके सामने धार्मिक क्षेत्र में भी हो रही प्रगति जहां हमारे लिए उल्लेखनीय है, लेकिन वहीं बगल में आपकी हजारों किलोमीटर से जुड़ी हुई सीमा के अंदर जो हमारे बंधुगण रह रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है, यह आप सबसे किसी से भी छुपी हुई नहीं है। बहनों और भाइयों, हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा। धर्म एव हतोहंति धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, लेकिन अगर आप अपने स्वार्थ के लिए उस धर्म का बलिदान कर रहे हैं तो वह धर्म भी आपके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करेगा। हमारी सनातन मान्यता रही है, यतो धर्मस् ततो जय, और यही हम सब की शिक्षा है। हम सब आज एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में पूरे देश के अंदर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम एक मजबूत भारत के लिए कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प, उनका सामर्थ्य और उनकी विजनरी लीडरशिप हम सबको एक नई यात्रा के साथ आगे बढ़ा रही है। और हम सब ये भी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कि जब स्मृति हम सबके सामने आती है तो भगवान श्री कृष्ण एक हाथ में मुरली है तो दूसरे हाथ पे सुदर्शन भी तो है उनके हाथ में। केवल मुरली से काम नहीं चलेगा, बल्कि सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी आवश्यक है। और सुदर्शन भी जब आपके सामने होगा तो फिर किसी श्री श्री शांति काली महाराज को अपना बलिदान नहीं देना पड़ेगा। 1947 के पहले कौन लोग थे जो लोग भारत के विभाजन का पक्षधर बनकर के मुस्लिम लीग की मंशा को
और कांग्रेस की सत्ता लोलुपता के चक्कर में पड़ करके भारत के दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन के लिए जिम्मेदार है। उन लोगों के बारे में सही जानकारी देने की आवश्यकता है। याद रखना, अगर उस समय के समाज ने, बहनों और भाइयों, उस समय के समाज ने पहले जो आंदोलन किया था 1905 में बंग भंग का जो अंग्रेजों की साजिश थी, जैसे उसे विफल किया था, ऐसे ही मुस्लिम लीग की साजिश को विफल करने के लिए उस समय का कांग्रेस नेतृत्व और जोगेंद्र नाथ मंडल ये मिलकर के अगर मुस्लिम लीग की मंशा पर पानी फेरने का काम करते तो कभी भी ये पाकिस्तान जैसा नासूर नहीं बनता। पाकिस्तान एक नासूर है और जब तक इसका ऑपरेशन नहीं होगा तब तक इस कैंसर की समस्या का समाधान नहीं होने वाला है और आज इसकी शुरुआत हो रही है। आज आप देख रहे होंगे पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान से अलग होकर के भारत में शामिल होने की मांग शुरू हो गई है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान से अलग होने की मांग उठ खड़ी हो गई है और एक पाकिस्तान जब तक इस धरती पर है, याद रखना, यह मानवता का कैंसर है। इस कैंसर का समाधान, यह मानवता का भी कैंसर होगा और इसका उपचार समय रहते दुनिया की ताकतों को मिलकर के करना होगा और सबसे ज्यादा सतर्क भारतवासियों को रहना होगा। निश्चित ही समाधान के रास्ते निकलेंगे। एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के लिए पूज्य संतों के सानिध्य में उनके संकल्पों के साथ आगे बढ़ते हुए हम डबल इंजन सरकार के कार्यों को मजबूती के साथ जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य करेंगे।